कभी ऐसा भी था जब बायजूस का लोगो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी पर चमकता था, लेकिन देश की सबसे बड़ी एडुटेक कंपनी आज अपने ही लोगों को अपनी सैलरी नहीं दे पा रही है। कभी ऐसा था कि जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपर सितारे बायजूस का ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे, लेकिन आज इस कंपनी के सितारे ही गर्दिश में हैं। और कभी ऐसा भी था कि स्टार्टअप की दुनिया में बायजूस रोल मॉडल हुआ करता था, लेकिन आज 99% वैल्यूएशन गिरने के बाद स्टार्टअप वर्ल्ड के पोस्टर बॉय बायजू के प्रमोटर रविंद्रन जी, बायजू को कई एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिले, लेकिन आज इस कंपनी पर कर्ज देने वालों ने मुकदमे कर दिए हैं। यहां तक कि अब तो ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों ने जांच भी शुरू कर दी है। पिछले दिनों कंपनी की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ईजीएम में शेयर होल्डर्स ने बायजूस के संस्थापक बायजू रविंद्रन और उनकी फैमिली को बाहर करने के पक्ष में वोट दिया। इस फैसले के आने के पश्चात बायजू रविंद्रन ने कंपनी के कर्मचारियों के नाम एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि वो सीईओ बने रहेंगे, मैनेजमेंट में भी कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब ये कि आने वाले समय में बायजू रविंद्रन और कंपनी के इन्वेस्टर्स के बीच विवाद अब और बढ़ेगा। रामायण में एक सुंदर श्लोक आता है, अवच्यमेव लभते फलस्य कर्मणसु घोरम पर्यगते काले कर्ता नास्त्यत्र संशय। एक गलत काम करने वाला अपने कृत्य के गंभीर परिणामों से बच नहीं सकता। संकट की घड़ी आने पर उसे अपने पापों के लिए कष्ट उठाना पड़ेगा। बायजू को तो अपने परिणाम का फल मिल ही रहा है, पर मैं ये सवाल उठाना चाहता हूं कि क्या सारी गलती बायजू की ही है? कुछ लोग आपदा में खत्म हो जाते हैं और कुछ आपदा में ही अवसर खोज लेते हैं। बस ऐसा ही कुछ हुआ बायजू रविंद्रन के साथ। स्कूल कॉलेज के गेटों पर ताला पड़ा था, तब ऐसे में बायजूस ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां इस टीचर से पढ़ने के लिए स्टेडियम भर जाते थे, वहीं ऑनलाइन भी बच्चों ने अपना प्यार कम नहीं किया। जून 2020 में बायजूस दुनिया में सबसे अधिक वैल्यूएशन वाला एडुटेक स्टार्टअप बन गई और कंपनी की वैल्यूएशन 1,50,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी थी। इस दौरान बायजूस ने तेजी से अपने बिजनेस को बढ़ाया और कई कंपनीज को टेक ओवर किया। बस यहीं से गलतियों की शुरुआत हुई। कंपनी के प्रमोटर्स को लगा कि हर बार उनका जहाज सही ढंग से टेक ऑफ करेगा और सही तरीके से उसकी लैंडिंग होगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तो पहली गलती, कंपनी ने अति आत्मविश्वास में ताबड़तोड़ ढंग से दूसरी कंपनियों को अक्वायर करना शुरू कर दिया, जैसे कि आकाश इंस्टीट्यूट, ट्यूटर विस्टा, हैशलर्न, स्कॉलर, व्हाइट हैट जूनियर और टॉपर। इसके लिए बायजूस ने $1.2 बिलियन का कर्ज तक ले लिया। 2017 और 2021 के बीच, अर्थात 5 वर्षों के भीतर बायजूस ने 17 कंपनियों का अधिग्रहण किया। बायजूस ने इन एक्विजिशंस में लगभग $3 अरब का निवेश किया, जबकि इनसे लाभ अभी तक कुछ नहीं मिला और कुछ को छोड़कर सभी घाटे में चल रहे थे। वित्त वर्ष 2021 में कंपनी का 8,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह बताता है कि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी सही नहीं थी। हालांकि शुरुआत में इन एक्विजिशन से रेवेन्यू ग्रोथ तो मिली, लेकिन यह रणनीति लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी देने में सफल नहीं रही। सवाल यह उठता है, जब ये सब निर्णय लिए जा रहे थे तो इन्वेस्टर्स या एडवाइजर्स ने
इस पर रोक क्यों नहीं लगाई? रामायण में कहा गया है, सहस्त्रयानपि मूर्खस्य यद्युपास्ते महापथि अथवा अप्युतान्येव नास्ति तेषु सहायता। यदि राजा हजारों हजारों मूर्खों से सहायता मांगे तो भी वो उसकी कभी सहायता नहीं कर सकते। दूसरी गलती, जब बैंक में पैसा हो तो अक्सर लालच विराजमान हो जाता है और चमक धमक की ओर इंसान आकर्षित हो जाता है। बैजू रविंद्रन ने मार्केटिंग और विज्ञापनों पर पैसा खर्च नहीं किया, लुटाया है, जिसमें भारतीय क्रिकेट टीम की जर्सी को प्रायोजित करना, लायनल मेसी के साथ डील करना, फिल्मी सितारों को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल करना, क्या इतनी मार्केटिंग की आवश्यकता थी? तीसरी गलती, वैल्यूएशन में भारी कटौती और फंडिंग समाप्त होने से कंपनी के बुरे दिन शुरू हो गए। वैल्यूएशन 99% ड्रॉप हो गई। एक बहुत बड़ा कारण इस पतन के स्वयं बैजू खुद थे। कहते हैं, अच्छी डील करने के लिए लीड करना आना चाहिए। कंपनी की लीडरशिप की कमजोरी की वजह से डिसीजन स्ट्रॉन्ग या मजबूत नहीं हो पाए। एक तरफ रविंद्रन बैजू से एम्प्लॉयज प्रसन्न नहीं थे और दूसरी तरफ कस्टमर्स क्रोधित थे। जब साइकिल के दोनों पहिए ही डगमगा जाएं तो साइकिल क्या खाक चलेगी? एक लीडर अपने लोगों के पीछे खड़ा होता है, न कि उनके आगे। हर कीमत पर आगे बढ़ने के लालच में शायद बैजू ने अपनों को ही पीछा छोड़ दिया। शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में कंपनी अपना लॉन्ग टर्म लॉस कर बैठी। यह जरूरी नहीं है कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा फाउंडर या लीडर भी हो, और शायद यह बात बैजू को समझ जानी चाहिए थी। रामायण में कहा गया है, यदा दृष्टि शरीरस्य नित्यमेव प्रवर्तते तथा नरेंद्रो राष्ट्रस्य प्रभवः सत्य धर्मयोः। जिस प्रकार नेत्र सदैव शरीर की भलाई के लिए प्रयास करते हैं, उसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सेवा करते हैं और उसे सही रास्ता दिखाते हैं, उसी प्रकार राजा या नेता जो सत्य और धार्मिकता के स्रोत हैं, हमेशा राज्य की भलाई के लिए प्रयास करते रहते हैं, चाहे प्रबंधन किसी और को क्यों न करना पड़े। अगर सोचा जाए, हम सब चाहते हैं कि हमें जीवन में शांति और मोक्ष मिले। इसके लिए हमारी संगति अवश्यमेव श्रेष्ठ होनी चाहिए। यहाँ संगति का अर्थ है, जब रविंद्रन गलत डिसीजन और गलत मार्ग पर निकल पड़े थे तो इन्वेस्टर क्या कर रहे थे? गलत निर्णय में क्यों साथ दे रहे थे? ऐसा इसलिए क्योंकि शायद उस वक्त बेहिसाब पैसा आ रहा था, इन्वेस्टर को अपने पैसों का बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा था। यही इन्वेस्टर्स ने कंपनी की वैल्यूएशन को आसमान पर चढ़ाया और मुसीबत के बादल आने पर इसी इन्वेस्टर्स ने उसे गिरा दिया। जब मनी ही मिशन बन जाए तो रास्ते से भटकना तय है, और ऐसा ही कुछ हुआ बैजूस के साथ। सबका लालच बढ़ता चला गया और एक के बाद एक गलत फैसले कंपनी करते रही। रामायण में कहा गया है, एकोप्यमात्यो मेधावी शूरो दक्षो विचक्षण राजानां राजपुत्रं वा प्राप्येन महतीं श्रियम्। एक स्पष्ट दृष्टि वाला मंत्री जो विवेकशील, बहादुर और कुशल हो, किसी भी राजा को महान समृद्धि दिला सकता है। पर यहाँ पैसे भी खर्च होता रहा और इनकम भी कम होती रही। लिक्विडिटी क्रंच और लोन डिफॉल्ट्स ने कंपनी की पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और प्लानिंग को दर्शाया। चौथी और सबसे बड़ी गलती, कस्टमर का विश्वास खोना। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से
प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच पर ध्यान देना, मिशन से ज्यादा मैंशन बिल्ड करने पर फोकस करना, शिक्षा सेवा प्रदाता के बजाय हार्डवेयर बेचने वाली कंपनी की गलती ने इसके मूल मूल्य प्रस्ताव को कमजोर कर दिया और ग्राहकों को अलग कर डाला। सबसे बड़ा विज्ञापन तो ग्राहक की खुशी होती है, और अगर आप ग्राहकों की समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पा रहे तो आप उद्योगी होने के योग्य नहीं। यहां न सिर्फ बैजूस बल्कि दुनिया की हर कंपनी को टाटा ग्रुप से सीखना आवश्यक है, क्योंकि उनका फोकस दो बातों पर रहता है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस। मूर्ख मनुष्य स्वयं की गलतियों से सीखता है, जबकि समझदार व्यक्ति दूसरों की गलतियों से। बैजूस की गलतियां हम सबको, हर कंपनी को बहुत कुछ सिखाती है। सवाल यह है कि क्या हम सीखना चाहते हैं कि नहीं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामं क्रोधं तथा लोभं तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। हे अर्जुन, हर मनुष्य को नरक के इन 3 द्वारों से बचना चाहिए। और ये नरक में प्रवेश करने वाले 3 द्वार क्या हैं? काम, क्रोध और लोभ। प्रार्थना करें कि हम अपने जीवन में सेवा भाव और संतोष को सर्वोपरि मानकर चलें, क्योंकि लोभ की कोई सीमा नहीं। हरे कृष्ण।